आमदे सरकार जब सूये ज़मी हो जाएगी, जिनका शेर कारी साहब ने पढ़ा है, मुफ्ती उवैस कादरी साहब उन्नाम, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अजीम शायर हैं। उनके शेर में पढ़ता हूँ कि आमदे सरकार जब सूये ज़मी हो जाएगी, एक पल में ये ज़मी अर्शे बरी हो जाएगी। आमदे सरकार जब सूये ज़मी हो जाएगी, कैफ नावी उनका तखल्लुस है, बहुत अच्छे आदमी है कि आमदे सरकार जब सूये ज़मी हो जाएगी, एक पल में ये ज़मी अर्शे बरी हो जाएगी। और आमिना की गोद में नूरे खुदा आने को है, सारी दुनिया जगमगा कर महजबी हो जाएगी। आमिना की गोद में नूरे खुदा आने को है। मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आमिना की गोद में नूरे खुदा आने को, सारी दुनिया जगमगा कर महजबी हो जाएगी। मुफ्ती उवैसुल कादरी साहब ने बहुत पहले एक शेर कहा था, पूरी दुनिया में वो पढ़ा गया। जब आप इश्क़े बिलाली में ढल के देखेंगे, तब आप खुल्द मदीने में चल के देखेंगे। और यहाँ से गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, चलो बरेली वहां से उछल के देखेंगे। यहाँ से गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, चलो बरेली वहां से उछल के देखेंगे। चलो बरेली वहां से उछल के देखेंगे। चलो बरेली वहां से उछल के देखेंगे। कारी मोहम्मद अली साहब फैजी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज़ है, जिनकी कदम बोसी अल्लाह का शुक्र है मैं खुद करता हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो आदमी हुजूर की नात बहुत अदब के साथ पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत अदब के साथ वो पढ़ते हैं। वरना मैं तो कारी साहब यही कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के नातखा हजरात से कि नाते रसूल पाक अदब से सुनाइए, इतनी नहीं तमीज तो फिर बैठ जाए। नाते रसूल पाक अदब से सुनाइए, इतनी नहीं तमीज तो फिर बैठ जाइए। मैं इतनी भी आवाज उनकी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए कि बहुत छोटा आदमी हूँ निजामत के हवाले से, मुझे कोई जानता नहीं है। लेकिन जितना आप लोगों ने परेशान कर दिया है ना, अगर कोई और जगह होती तो जिया साहब की तरह मैं भी अपने घर आराम करता। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भी चाहने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है। समझ रहे हो? इतना इन लोगों ने परेशान कर दिया है कि अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, मुझे मौत दे दे। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि 5 मरतबे कंटिन्यू मदीने शरीफ की ज़ियारत फरमाई है। बड़ा कच्चा दिल रखता हूँ। एक मरतबे मैंने बगदाद शरीफ देखा, इमाम हुसैन की बारगाह देखी बहुत करीब से, लेकिन इतना आपको नहीं परेशान करना चाहिए। मैं आपका मेहमान हूं। अगर कुत्ता आपके घर आए ना तो उसे भी इज्जत दिया करो। गौसे आजम सरकार ने बगदाद शरीफ में बैठ करके ऐलान किया था कि दुनिया वालों अपने दिल को हसद से पाक कर लो, शेख अब्दुल कादिर तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आए। समझ रहे हैं? पढ़ूं एक शेर पढ़ूं, तैयार है सुनने के लिए? कितने लोग जरा हाथों को उठाएं तो। मोहम्मद अली भाई बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से सुनते भी हैं, इसलिए दिल कह रहा है कि पढ़ दूं मैं कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं उन्हीं की आवाज आएगी, जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करते उनकी आवाज कभी निकलती ही नहीं। जैसे ट्रेन बंद हो तो मुसाफिर के लिए परेशानी, यार अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। यार जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी है। समझ रहे हैं? एक सल्फी जमात का खतीब था बहुत बड़ा, वो कह रहा था मिलाद शरीफ बंद कर दीजिए, दुरूद व फातिहा बंद कर दीजिए, कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दीजिए, मदरसों को बंद कर दीजिए, नारा लगाना बंद कर दीजिए। इतना उसने बंद इस्तेमाल कर लिया कि बनारस वालों ने 1.5 महीना पहले उसी को उठा के बंद कर दिया। समझ रहे? अगर हिम्मत है तो एक शेर सुने कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। पीछे वालों की आवाज आएगी क्या? पीछे वालों की आवाज। मैं दुआ करता हूं कि ऐ मेरे मौला सब बोले आमीन तो कह लो। जहां इनके फायदे की बात करता हूं मोहम्मद अली भाई, वहां भी ये आमीन नहीं कहते। जहां इनके नुकसान की बात हो वहां आमीन कहते हैं। जैसे कराची में एक साहब मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक आदमी का गुजर हुआ तो कहा कि इसकी दुआ पर आमीन मत कहिएगा वरना सबके सब मर जाओगे। कहा क्यों? कहा ये आदमी कफन बेचता है, अब मरोगे तभी तो बिकोगे। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। आशा है अब
प्यार का सिक्का कह लो, काफी है उनके प्यार का। अच्छा, वहाबियों की तौहीन से आपको तकलीफ नहीं होती है? लफ्जों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके करम से साहिबे ईमान हो गए। अहमद रजा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो गए। एक तबलीगी जमात वालों के हाथ एक शराबी लग गया, उसे किसी तरीके से इन लोगों ने सुधार दिया। अब जहां जहां महफिल में जाते तो कहते ये बहुत बड़ा शराबी था, हमारी तबलीग का असर ये है कि ये नमाजी बन गया। फिर कहीं लेकर जाते कहते बहुत बड़ा शराबी था, हमारी तबलीग का असर ये नमाजी बन गया। एक दिन 20-25 हजार का मजमा था, वो शराबी बैठा हुआ था, एक तबलीगी जमात का आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा जानते बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा, अगर चाहो तो इससे इसका बयान ले सकते हो। जैसे ही वो माइक पे खड़ा हुआ तो उसने कहा यार इतना जब शराब पीता था तब बदनाम नहीं था जितना इन तबलीगी जमात के मौलवियों ने बदनाम किया। समझ रहे हैं? अल्लाह इनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन को आमीन को आमीन। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया तो एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार पिछले साल भी अपने घर को सजाए हुए थे, इस साल भी अपने घर को सजाए, वो कब तक सजाते रहोगे? तो उस सुन्नी ने कहा कि यार क्या बताऊं, आला हजरत ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। कहा वो क्या कहते हैं? तो कहा कि बरेली के इमाम तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, और मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। जब वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, और दम में जब तक दम है जिक्र उनका, और दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब जितने लोग गौसे आजम सरकार के नाम का मुर्गा खाते हैं वो बोले, और जितने लोग ना खाते हैं वो अपने हाथों को ना उठाएं, जरा मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं और आखिरी शेर में कैद होकर के हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज आएगी कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। देखें देखें, ये देहात की महफिल है और इससे बड़ा शेर मैं नहीं पढ़ सकता हूं कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। आशा है अब मेरे लिए जन्नत खरीदना, और काफी है उनके प्यार का सिक्का मेरे लिए। और कौवा हो तुम सभी को मुबारक के नजदियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। कौवा हो तुम सभी को मुबारक के नजदियों, और मुर्गा हो तुम, कौवा हो तुम सभी को मुबारक के नजदियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। मोहम्मद अली भाई आखिरी कुर्बानी एक शेर और सुना दूं, सुने आप जरा ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब छुट्टा लेके जाएं और बाद में सब लाएं कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, कि रब के महबूब की तहलीज पे जाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। इतनी बड़ी जमीन को निजामत में शेर के पैकर में ढालना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? कि रब के महबूब की तहलीज में जाओ जाओ, इनको जल्दी दीजिए, आप बगलियम जाओ, हम कुछ कह लिए। कि रब के महबूब की तहलीज में जाओ जाओ। अब देखता हूं कि गौसे आजम के नाम पर कितने लोग बोलते हैं। सरकारे गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी से जो मोहब्बत करेगा रब्बे कदीर उसे बख्श देगा। कि रब के महबूब की तहलीज में जाओ जाओ और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका और जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ। अरे यही कह लो, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ। मोहम्मद अली भाई एक शेर आपके मिजाज का, जैसे आप पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है आपको सुनने वालों की तादाद है, बस छींटा मिल जाएगा। कि रब के महबूब की तहलीज में जाओ जाओ। आप हंसोगे तो शेर और अच्छा लगेगा। कि रब के महबूब की तहलीज में जाओ जाओ और ज़ख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ।
उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे। भाई नारा तो लगा दे यार, नारा तो लगा दे माशाअल्लाह। अल्लाह ये मोहम्मदी भाई का हुक्म है कि फिर से पढ़ दूं, फिर से सुनेंगे क्या आप? मैं इसलिए इतनी मेहनत से बोल रहा हूं ताकि आपको ये महसूस हो कि जो नाराज होकर यहाँ से गया है उसके अंदर कोई खूबी थी। कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। और मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो इसमें आखिरी शेर पढ़ दूं और वहाबियत को बर्बाद कर दूं आखिरी शेर में। सुने आप, सुने सुने सुने, इतना बोलते हैं माशाअल्लाह कि ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाएं तो मेरे ख्याल से पागल आदमी भी कामयाब होकर चला जाए। क्यों भाई, समझ रहे हैं? वहाबियों को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि वो पागल होकर ये पूछे कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है, तो आप मिलके जवाब दो कि तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब। एक शेर देखें कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ और जख्म दिल शाह मदीना को सुनाओ जाओ, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। मेरे आका ने अलम दे के ये हैदर से कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ और नजदियों नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाना है काबा में तुम आओ जाओ, जितना भी खाना है काबा में तुम आओ जाओ। हजरात आइए, हिंदुस्तान की बहुत पाकदार आवाज, बड़ी खूबसूरत आवाज जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से मौसूम करती है, आइए नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अरे कम से कम तुम्हारी आवाज तो यहाँ तक आए भाई कि तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजु शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। नारे तकबीर।